हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन क्या है कि द लिस्ट प्राइस ऑफ अ डीवीडी प्लेयर इज 13,500 इफ़ द रेट ऑफ जीएसटी इज 11%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ डीवीडी। डीवीडी का हमें सेलिंग प्राइस निकाल करके देना है, जबकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या पता है, लिस्ट प्राइस दिया हुआ है डीवीडी का। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं गिवन। गिवन में हम क्या लिखते हैं कि लिस्ट प्राइस ऑफ अ डीवीडी प्लेयर। अब तो चलता भी नहीं है। डीवीडी प्लेयर इज इक्वल टू 13,500। ठीक है, जीएसटी कितना लगना है? तो रेट ऑफ जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स जो इस पे लगना है वह लगना है 11%। अभी 18% लग रहा है फिलहाल। तो बोल रहा है कि अगर किसी डीवीडी प्लेयर का लिस्ट प्राइस इतना है और इस पे 11% जीएसटी जोड़ दिया जाता है, तो बताइए सेलिंग प्राइस क्या होगा डीवीडी प्लेयर का। तो एक तरीका हमारे पास डायरेक्ट ये कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर तरीका है कि सेलिंग प्राइस ऑफ अ डीवीडी प्लेयर इज इक्वल टू, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ पर लिस्ट प्राइस की बात करें तो आप लिख सकते हो लिस्ट प्राइस प्लस 11% ऑफ लिस्ट प्राइस। यहाँ फुल फॉर्म लिख दिए लिस्ट प्राइस का, यहाँ पर फुल फॉर्म नहीं है तो चलिए इसको भी हम शॉर्ट में लिख देते हैं, लिस्ट प्राइस। ठीक है, एक तरीका बहुत ही अच्छा ये है कि लिस्ट प्राइस हमारे पास कितना है 13,500। 11% हमेशा 100 में होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, लिस्ट प्राइस 13,500 रुपीज़ दोनों में से कॉमन लेके लिख दिए हैं। 00 से 00 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से आ जाता है 13,500 प्लस इन दोनों का करिए आप मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिज़ल्ट जो आएगा वह कुछ इस प्रकार से आ जाएगा 5841। अब इनका सम करते हैं तो इन दोनों का सम करते हैं, 0 और 5 ऐड हो करके 5 बन गया है, 8 और 0 मिल करके 8 बन गया है, 4 और 5 मिल करके 9 बन गया है, 1 और 3 मिल करके 4 बन गया है। यानी कि हमारा ये फाइनल आंसर है कि वह डीवीडी प्लेयर इतना रुपया में सेल हुआ होगा। लेकिन एक और मेथड है, अगर आप फार्मूला से बनाते हो तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, तो चलिए देखते हैं दूसरा मेथड फार्मूला के थ्रू। ठीक है, तो फार्मूला के थ्रू करते तो हम लोग सेलिंग प्राइस कैसे निकालते। सेलिंग प्राइस बराबर लिख देते कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट 100 प्लस जीएसटी डिवाइडेड बाय 100। तो कॉस्ट प्राइस की जगह पर आप लिस्ट प्राइस भी मेंशन कर सकते हो, क्योंकि लिस्ट प्राइस की बात हो रही है। तो चलिए इसको हम लिस्ट प्राइस से इंडिकेट कर देते हैं। तो लिस्ट प्राइस की जगह पर हम लोग लिख देंगे 13500 ब्रैकेट बंद, 100 प्लस जीएसटी का जो परसेंट है वो कितना 11% है, तो 11 डाल देते हैं और डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 13500 इंटू इन दोनों का सम 111 डिवाइडेड बाई 100। 00 से 00 कैंसिल हो जाता है और इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 14985। ठीक है, रुपीज़ यहाँ पर लगा रहेगा, यहाँ भी रुपीज़ लगेगा और यहाँ भी रुपीज़, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये फार्मूला के आधार पे आप ऐसे कर सकते हो। अगर बिना फार्मूला बनाना हो तो आप ये मेथड का यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा मेथड माना जाता है। ठीक है।